राम राम जी, कैसे हो आप सब। और आज मैं बनाऊंगी भरवा करेले। तो भरवा करेले बनाने के लिए मैंने सारे करेले छील लिए थे और करेला के बीज भी निकाल लिए थे। तो छिलके और बीज मैंने एक थाली में लेकर उसमें मिला लिया है नून। और जो बाकी करेले मैंने छील कर रख रखे थे, इनका पेट चीरा लगा के बीज निकाले थे, तो मैंने इन पे भी नून छिड़क लिया है। और अब बहुत अच्छे से नून की कोटिंग कर लेंगे। भीतर भी मैंने लगा दिया है ताकि इसका कड़वास निकल जा। अगर आपके पास खट्टी लस्सी है, जो छाछ मट्ठा होए करे, वो है, तो आप उसमें भी इन भिगो कर धूप में रख सको हो, तो उससे भी कड़वास निकल जाए। पर अभी नहीं था मेरे पास, तो मैंने नमक लगा के घाम में धर दिए हैं। और ये रखे रहे थे पूरे दिन, तो मैं अगले दिन सुबह बना रही हूँ, शाम को नहीं बनाया। यहाँ में जो छिलके और बीज हैं, इनको खूब अच्छे से धो के और निचोड़ लूँगी टाइट। और जो छिलके हैं उनको अलग से धोएंगे। इनमें पानी नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल टाइट निचोड़ने हैं, जितने टाइट आप निचोड़ सकते हो। और धोने भी खूब अच्छी तरह रगड़ रगड़ के, है ना। तो अगर इनमें हमने नून गेर रखा था, अगर नून रह गया तो फिर सब्जी बनाते टाइम सब्जी में बहुत ज़्यादा हो जाएगा नमक, और फिर सब्जी खाई ना जाएगी। तो यहाँ मैंने चढ़ा लिया कढ़ाई, और इस कढ़ाई में मैंने तेल वेल कुछ नहीं डाला है। इस कढ़ाई में मैं जो इसके करेले के छिलके और बीज धोए थे, उनको थोड़े से सुखा लूँगी। मतलब इसको मैं थोड़ा सा सौटे कर लूँगी, ताकि इसमें जो भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर है वो भी ख़त्म हो जाए और ये बिल्कुल सूखे सूखे हो जाए। क्योंकि अगर इसमें पानी रह गया, मॉइस्चर रह गया, तो करेले में स्वाद ना आवे। तो अब ये हो गया था मेरा बिल्कुल सूखा सूखा, तो मैं ये निकाल लूँगी। और यहाँ हमने तैयारी कर दी है करेले की स्टफिंग बनाने की। तो मैंने तेल ले लिया था, रिफाइंड लिया है, उसमें डाला जीरा। जीरा भुनने के बाद मैंने डाली थोड़ी हींग, और हींग डालने के बाद बिल्कुल बारीक बारीक कटा हुआ लहसुन मैंने इसमें डाल दिया है। और लहसुन जैसे ही ब्राउन हो गया, वैसे मैंने इसमें डाल दी है प्याज। और प्याज मैंने 4 से 5 प्याज ली थी। आप देखो मैंने कितनी बारीक काट रखी है। आप चाहो तो पीस भी चख सको हो, और ना तो इस तरीके से बारीक काट के भी डाल सको। और इसमें डाल दिया था मैंने थोड़ा नमक, ताकि प्याज जल्दी भुन जा। तो प्याज मेरी बिल्कुल ब्राउन हो गई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आम्बी, और मैंने पूरी एक आम्बी ली है, छोटे साइज़ की थी। इसी में मैंने थोड़ी सी अदरक और हरी मिर्च डाल दी थी। और अब डालूंगी सूखे मसाले। तो सूखे मसाले में मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नून, और कूटा हुआ धनिया। ये धनिया मैंने घर में ही कूट रखा है, मैं घर में ही पीस के रखे करूँ जो सूखे मसाले, बाज़ार के नहीं लाती। और अब मैंने इसमें डाल दिया 2 चम्मच सौंफ पाउडर। सौंफ भी मैंने घर में ही पीस रखी है, और उसको बहुत अच्छे से पका लेंगे। और पकने के बाद जब हमारे सारे मसाले पक जाएंगे, तो अब हम इसमें डालेंगे जो हमने करेले के छिलके और बीज भून के रखे थे, और इनको भी हम खूब अच्छे से 5 से 7 मिनट तक के लिए पका लेंगे। आप देखो ये बिल्कुल अच्छे से पक के रेडी हो गए हैं। अब मैं इसको ढक दूंगी ताकि सारे मसाले और ये सब मिक्स हो जाए। और दूसरी साइड में चढ़ा लूँगी दाल। तो दाल चढ़ाने के लिए मैंने डाल दिया कुकर में पानी, और अब इसमें डाल दूंगी ये दाल। ये मिक्स दाल है, और मैं मिक्स दाल बाज़ार से नहीं लेकर आया करूँ, मैं घर में ही मिक्स करे करूँ। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा नमक और हल्दी, जो भी मतलब मसाले हमने दाल में डालने हैं। वैसे मैं दाल में मसाले नहीं डालती हूँ, दाल में मैं सिर्फ नमक और हल्दी डाल के बनाए करूँ, पहले भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। और अब इसमें डाल दूँगी मैं चॉप्ड टमाटर और हरी मिर्च। मैंने चॉपर में चॉप करी थी, और चॉपर को धो के मैं इसी में थोड़ा पानी डाल दूँगी। और अब इसको उबलने के लिए छोड़ देंगे। तब तक अपना मसाला चेक कर लेते हैं। तो मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना सौंफ की और धनिए की, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो यहाँ देखो ये हमारी दाल भी उबल गई है। और अब इसमें मैं 1 चम्मच घी डाल के कुकर का ढक्कन लगा दूंगी, और ढक्कन लगा के मैं इसमें लगवाऊंगी 3 सीटी, तो हमारी दाल बिल्कुल अच्छे से पक जाएगी। और यहाँ मैं लग गई थी करेले भरने के लिए। मसाला गर्म है, इसलिए मैं चम्मच से भर रही हूँ, बहुत ध्यान से आपको केयरफुली भरना है। और ये मैंने मसाला भर दिया है। इसी तरीके से हम सारे करेलों में मसाला भर लेंगे, जो भी हमारा मसाला है। और मेरा मसाला बचा नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने इतना ही बनाया था जितने मेरे करेले हैं अंदाजे से। अब हम लेंगे धागा, और मैं कलरफुल धागा नहीं ले रही हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कलरफुल धागा लेने से वो धागा अपना कलर छोड़ देता है। तो मैं यहाँ खाकी धागा ले रही हूँ, ये कलर नहीं छोड़ता। इस तरीके से सारे करेले मैंने बांध लिए हैं। और दूसरे पैन में मैंने चढ़ा लिया था थोड़ा सा तेल, और इनको मैं करूँगी शैलो फ्राई। आप डीप फ्राई भी कर सकते हो, माइक्रोवेव भी कर सकते हो, लेकिन मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। और इस तरीके से पलट पलट के हमने इन करेलों को पका लेना है। और मेरी गैस जो है वो बिल्कुल सिम पे है, आपने बिल्कुल मंदी गैस में ये पकाने हैं। अगर आप तेज़ गैस रखोगे तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, तो स्वाद नहीं आएगा। आपको दूसरी कढ़ाई में भी तेल दिख रहा होगा, इसमें मैं तलूँगी पापड़। क्योंकि दाल चावल करेले रोटी पापड़ आज इन सब चीज़ों का ऑर्डर आया है, तो बस मैं फटाफट से पापड़ भी तल लूँगी। और यहाँ मैंने दाल में छौंक लगाने के लिए जो करेले
का जो मिक्सचर बनाया था वही कढ़ाई ले ली है और मैं दाल छोंक रही हूँ घी में। तो वही मैंने जीरा डाला है, हींग डाली है, लहसुन डाला है और लहसुन जैसे ही ब्राउन हो जाएगा मैं इसमें डाल रही हूँ दाल, क्योंकि दाल मेरी साथ साथ बॉईल हो गई थी। और ये दाल में भी जब एक उबाल आ जाएगा तो मैंने इसमें डाला है कड़ी पत्ता, जो मैंने घर में ही सुखा के पाउडर बना रखा है, और पाउडर्ड पुदीना, और इसमें डाल दिया मैंने आधा नींबू। तो इससे दाल का टेस्ट जो होता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। और अब मैं दाल के कुकर में ही चढ़ा रही हूँ चावल। तो ये देखो चावल का पानी भी बॉईल हो गया है और अब मैं इसमें 1 चम्मच घी डाल के इसका भी ढक्कन लगा के और 1 सीटी लगवा लूँगी। तो जब हम पानी उबाल लेते हैं दाल का या चावल का, तो उसके बाद उसमें कम सीटी लगवाने की ज़रूरत पड़ती है। और ये मेरे करेले भी बिल्कुल बन के रेडी हो गए हैं। तो इसमें डाल दिया मैंने आधा नींबू और थोड़ा सा चाट मसाला, ये ऑप्शनल है, आपने डालना है तो डाल सकते। तो चलिए फिर मैं आप लोगों को मिलूंगी खाना खाने के बाद, हम भी खाना खा लें अब। राम राम जी, कैसे हो आप सब। तो आज की रेसिपीज कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। हो सकता है कि आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, कुछ एक लोगों से बात करनी थी, क्योंकि आजकल ना बहुत ज़्यादा मेरे को ऐसा लग रहा है पिछले 10 दिन से शायद बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। इसीलिए अभी कंटिन्यू 4-5 दिन से जो मेरी पोस्ट आ रही हैं वो भी इसी तरीके की आ रही है। तो मैं ये सोच रही थी कि मे भी पोस्ट से समझ में आ जाए, पोस्ट से समझ में आ जाए, लेकिन लोगों को पोस्ट से समझ में आ नहीं रहा है। तो बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो मैंने आज पोस्ट डाली है ना, वो बिल्कुल ऐसे लोगों के ऊपर फिट बैठती है कि कुत्तों का काम होता है भौंकने का, ठीक है। 36 कुत्ते पीठ के पीछे भौंकते हैं, क्योंकि कुत्ता जो होता है ना वो कभी आगे से आपको नहीं भौंकेगा, क्योंकि अगर आपको अगर कुत्ता सामने से भौंकेगा तो इंसान पत्थर मार देगा, कुत्ते को चोट लग जाएगी। कुत्ता हमेशा जब भौंकेगा जब आप निकल जाओगे पीठ के पीछे से, काटेगा भी पीछे से, ठीक है। तो वही काम होता है कि पीठ के पीछे 36 कुत्ते भौंकते हैं, एक और भौंकेगा तो उसमें 37 हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने आज का पोस्ट भी डाला था, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये चीज़ समझ में आ नहीं रही है। अभी मैटर क्या है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैंने चैनल का नाम चेंज किया जाट फैमिली ब्लॉग से मिस कटारिया ब्लॉग्स। उसके पीछे रीज़न था, मैंने उस दिन आप लोगों को वीडियो में बोला था कि बस ऐसे ही कर दिया, मैं बोर हो गई थी तो मैंने कर दिया। वो इसलिए मैंने बोला था कि मैं यूँ सोच रही थी कि मे भी ये चीज़ें ख़त्म हो जाए, ये बातें दब जाएँ, क्योंकि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा कुड़चड़ी उठी हुई है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी अननेसेसरी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और जब मैंने चैनल ओपन किया था तो सबसे पहले मेरे चैनल का नाम था हरियाणवी गर्ल। मैंने हरियाणवी गर्ल क्यों रखा था, क्योंकि बेसिकली मैं हरियाणा से हूँ, मैं एक किसान फैमिली से बिलोंग करती हूँ। वो चीज़ अलग है कि आज हमारा स्टेटस कुछ भी है, आज हमारा लाइफस्टाइल कुछ भी है, आज हम किसी भी तरीके से अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, तो वो हम लोगों ने अपने आप को इस लायक बनाया है, मेहनत करके, पढ़ाई करके, स्ट्रगल करके इस लायक बनाया है कि ये लाइफस्टाइल हमें भगवान ने दी है। हम इस लाइफस्टाइल के लायक बने हैं, अपने आप को हमने इस काबिल बनाया है कि हम ये सब चीज़ें अचीव कर सके। हमें कोई ये सब चीज़ें सौगात में नहीं मिली थी, हमें ये सब चीज़ें वसीयत में लिख के नहीं मिली हुई थी। मैं भी एक जाट फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरे जो मदर साइड से है वो भी किसान फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरी जो मदर साइड से है, मतलब जो मेरा मायका साइड है, वहां पे भी मेरे दादा परदादा सब लोग खेती करते थे, ठीक है। मेरे इन लॉज के यहाँ अभी भी खेती की जाती है। वो चीज अलग है कि पहले लोग बाग खुद खेती करते थे, लेकिन अब हम इतने कैपेबल हैं, हम लोगों ने अपने आप को इतना कैपेबल बनाया है कि हम लोग सर्वेंट्स रख सकते हैं। लेकिन वो सर्वेंट सिर्फ हमारे लिए है, वो किसी और के लिए नहीं है। लेकिन आजकल यूट्यूब पे क्या हो रहा है कि मैं जहां से, मुझे जो भी मेरी फ्रेंड्स हैं, किसी के पास से सुनने को मिलता है, अगर किसी ने स्टेटस पे मेरा कुछ डाला है, अरे ये तो जाट फैमिली वाली है, अरे ये तो मीनू है, किसी से सुनने को मिलता है वो तो इतनी एरोगेंट है, वो तो इतनी एटीट्यूड वाली है, वो तो इतनी घमंडी औरत है, तुम्हारी कैसे पटती है उसके साथ। किसी से सुनने को मिलता है वो तो चैनल बंद करवा देगी। तो भैया यूट्यूब मेरे प्योदा नहीं है, मेरा प्योदा नहीं है यूट्यूब जो मैं किसी का भी चैनल बंद करवा दूंगी, ठीक है। किसी को आप खुद फेक स्ट्राइक्स देते हो, फ्लैग स्ट्राइक्स देते हो, एंड आप फिर उसको बोलते हो, सजेस्ट करते हो, तुम्हारे किसी जान पहचान वाले ने दिया होगा, तुम्हारे किसी प्यारे ने दिया होगा। तो प्लीज इस तरीके से ट्रोल करना बंद कर दीजिए। और पर्सनली अगर किसी से बात की जाती है, यहाँ पे मैं किसी एक बंदे की नहीं बोल रही हूँ, ये जो मैंने आप लोगों को इतनी सारी बातें बताई हैं ये सब अलग अलग पर्सन से बिलोंग करती हैं, ठीक है, और अलग अलग लोगों को बोली गई है।
पर्सनली अगर किसी से बात करी जाए, किसी को बोला जाए कि भाई हाँ, नहीं मैंने तो जाटों के लिए बोला था कि जाटों के सारे चैनल्स ऐसे ही होते हैं, तो भैया जाटों को जो हम लोगों ने जाट का लिखा हुआ है ना, जो जाट फैमिली व्लॉग्स लिखा है, वो हम किसी कास्ट को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। हरियाणवी गर्ल मैंने लिखा था तो मतलब क्या था उसका, मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ इसलिए मैंने हरियाणवी गर्ल रखा था, लेकिन हरियाणवी गर्ल नाम के चैनल्स बहुत सारे थे, मेरा चैनल सर्च में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने चेंज करके जाट फैमिली व्लॉग्स किया था। तो जाट फैमिली व्लॉग नाम रखने का मेरा मोटिव ये था कि चैनल का नाम एक डिफरेंट सा हो, ताकि सर्च में आए, लोगों को याद रहे, लोगों की नजरों में आए। इसलिए नहीं रखा था कि हम कास्टिज्म को प्रमोट कर रहे हैं या हम जाटों को प्रमोट कर रहे हैं। मेरे चैनल पे कभी भी कोई भी एक भी वीडियो ये बता दो कि मैंने किसी भी वीडियो में जाट बोला हो कि हम जाट हैं। दूसरे लोग जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं छाती पीट पीट के ये बोलते हैं हम इस कम्युनिटी से हैं, हम इस कम्युनिटी से हैं, आके हमारे पैर दबा दो, हाथ दबा दो, ये कर दो, हम वो कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये चलाना भूलें, वो चलाना भूलें। दूसरी कम्युनिटी के लोग बहुत उछलते हैं, बहुत बोलते हैं, लेकिन आज तक मेरे चैनल पे कभी ये नहीं आया है कि मैं जाट हूं। ठीक है, जाट, पंडित या सिख या बनिए, कोई भी कास्ट है, सब भगवान की बनाई हुई है। आप अपनी मर्जी से किसी कम्युनिटी में नहीं आए हो कि आप अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से कि नहीं मुझे तो ये अच्छा लगता था, मैं तो इस कम्युनिटी में जाऊंगा। सब भगवान का बनाया हुआ है, सब इंसान बराबर हैं, सब इंसान एक जैसे हैं, सबके वही एक मुंह, दो हाथ, दो पैर, एक नाक, दो आंखें, सबके वही हैं। ये नहीं है कि जाटों के कुछ अलग हैं और बनियों के कुछ अलग हैं या पंजाबियों के कुछ अलग हैं। ठीक है, सो प्लीज ट्रोल करना बंद कर दीजिए, मैं यही रिक्वेस्ट आप लोगों से कर रही हूं। अगर ये ट्रोलिंग ऐसे ही जारी रही, क्योंकि पर्टिकुलरली मेरे नाम पे ट्रोलिंग आई है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है और इसलिए मैं आप लोगों को ये चीज बोल रही हूँ। और जिसने बोला है वो अच्छे से जानते हैं, अगर वीडियो देखेंगे तो मैं किसके लिए बोल रही हूँ। ठीक है, जब तक आपके चैनल्स मोनेटाइज नहीं हुए थे, जब तक आपके सब्सक्राइबर्स 1K नहीं हुए थे, आप लोग वेरी फर्स्ट डे से मेरे साथ कनेक्टेड थे, मेरी लाइव्स पे आते थे, मेरी लाइव से आप लोगों ने सब्सक्राइबर्स लिए हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिले हैं। अगर आप अब उस चीज से इनकार करते हो तो उस चीज का तो किसी के पास भी सॉल्यूशन नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, लेकिन ये चीज फैक्ट है। अभी जैसे ही चैनल मोनेटाइज होता है, किसी ने मुझे बोला कि मैं आपको क्लेम करूंगी, मैं आपके ऊपर एक्शन लूंगी, आपने मेरी फोटोज यूज की हैं, आपने मेरा ये यूज किया है। ठीक है, एक ने बोला कि ये तो बहुत एरोगेंट है, ये तो बहुत एटीट्यूड वाली है, ये तो बहुत घमंडी है। भैया मैंने किसको घमंड दिखाया है? और अगर मैं घमंडी हूं तो मैं अपने घर में हूं, एटीट्यूड वाली हूं तो मैं अपने घर में हूं, एरोगेंट हूं तो मैं अपने घर में हूं। आपके घर में तो मैं एटीट्यूड दिखाने नहीं जाती ना। अगर आपको मेरा एटीट्यूड अच्छा नहीं लगता तो आप मेरी वीडियोस मत देखिए, बिल्कुल मत देखिए। क्यों देखते हो? मत देखो। और किसी को बरते बिना आप किसी को जज नहीं कर सकते हो। रही जाटों के चैनल की बात, तो जाटों के चैनल पे आज तक किसी औरत का कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं हुआ, आज तक किसी औरत को नीचे नहीं गिराया गया, आज तक किसी औरत के कैरेक्टर की धज्जियां नहीं उड़ाई गई हैं, आज तक किसी औरत के खिलाफ नेगेटिव वीडियो जाटों के चैनल पे नहीं बना, आज तक जाटों ने कभी किसी को जाके ये नहीं बोला है कि आप हमें प्रमोट कर दीजिए या हमारी वीडियोस को प्रमोट कर दीजिए। हाँ, बहुत सारे लोगों को ये भी थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उन्होंने पर्सनली मेरे से पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने उनको ये चीज़ क्लियर की। लेकिन जो लोग मुझे पर्सनली नहीं जानते हैं उन लोगों ने आके मुझे इस टॉपिक पे भी कमेंट्स किए थे, इंस्टा पे भी मैसेजेस आए थे कि आपने प्राइम मॉम को बोला चैनल प्रमोट करने के लिए कि प्राइम मॉम ने रश्मि को इतनी सारी गालियां दी हैं, आपने अभी रश्मि के फेवर में वीडियो बनाई थी एंड आपने जाके प्राइम मॉम को अपने प्रमोशन के लिए बोला। तो भैया मैं बहुत क्लियरली अपनी वीडियो पे बोल रही हूँ, आप जाके प्राइम मॉम से ये पूछिए कि मैंने प्राइम मॉम को कब बोला प्रमोशन के लिए। उस चीज का मैं आभार मानती हूँ कि उन्होंने मुझे प्रमोट किया। ठीक है, उन्होंने अपनी वीडियो में मेरा नाम लिया, लेकिन जो उन्होंने मेरा नाम लिया है वो सिर्फ एक वॉइस ओवर में नाम लिया है एंड उनके नाम लेने से मुझे रत्ती भर भी प्रमोशन नहीं मिला है। मुझे रत्ती भर भी कोई भी, ना मेरी वीडियोस में फर्क पड़ा है, ना मेरे सब्सक्राइबर्स में फर्क पड़ा है। जो नेचुरली मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे थे
उसी स्पीड से मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। अगर एक दो कोई सब्सक्राइबर वहां से आया होगा तो मैं नहीं कह सकती हूँ। बाकी मैं बहुत क्लियरली बोल रही हूँ, मैंने आज तक किसी को भी ये नहीं बोला है कि आप मुझे प्रमोट कर दीजिए। ना मैंने प्राइम मॉम को बोला था कि आप मुझे प्रमोट कर दीजिए या मेरे चैनल का प्रमोशन कर दीजिए। मैं जस्ट वहां पे गई थी, एक सुदेश नागर ब्लॉग करके मेरी फ्रेंड है, वहां पे उन्होंने कमेंट किया था, उनको किसी ने उल्टा सीधा बोला था, मैं जस्ट उनको रिप्लाई करने गई थी, क्योंकि सुदेश नागर ब्लॉग्स मेरी फ्रेंड भी हैं एंड मेरी सब्सक्राइबर भी हैं, मेरी वीडियोस देखती हैं, डेली मेरी वीडियोस पे कमेंट करती हैं। तो मैं जस्ट सुदेश नागर को सपोर्ट करने गई थी, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि ये भी बहुत सारे लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा कि मैंने प्राइम मॉम को नहीं बोला कि आप मुझे प्रमोट कर दीजिए। मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बोला कि आप मेरा प्रमोशन कर दीजिए। यार प्राइम मॉम का मेरे से कुछ सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हैं, बस उनके व्यूज़ ठीक आ रहे हैं, वो एक अलग बात है, मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स को जानती हूँ, ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स के साथ पर्सनली मेरा कांटेक्ट है, जिनके 6.5 लाख, 7-7 लाख, 3.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। मैंने आज तक कभी उनको ये नहीं बोला कि आप मुझे प्रमोट कर दीजिए। तो मैं इनको मैं क्यों बोलूँगी, जिनको मैं जानती नहीं हूँ, जिनसे मेरी कभी बात नहीं हुई है। उनके वीडियोस ठीक है मैं कभी देख लेती हूँ। दूसरा जो उनका चैनल है प्राइम मॉम वाला, मेरा उस कंटेंट पे भी एक चैनल है, तो मैं कभी कभी मैं देख लेती हूँ कि हाँ थोड़ा बंदे को गाइडेंस मिल जाता है, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैंने किसी को नहीं बोला, आप जाके वहां से कंफर्म कीजिए, ठीक है। एंड किसी के चैनल पे आके किसी को बोलने से पहले आप पहले खुद अपने आप को कंफर्म कर लीजिए। और किसी को जज करने का मेरे को नहीं लगता कि किसी को हक है कि आप किसी को जज करें बैठ के, ठीक है। तो प्लीज जाटों को ट्रोल करना बंद कर दीजिए, मुझे ट्रोल करना बंद कर दीजिए। हाँ, एक और चीज बोलूंगी, जो मैंने वीडियो डाली थी कोलैबोरेशन वाली कि किसी को कोलैब करना है तो आप प्लीज़ मेरे से इंस्टा पे कांटेक्ट कीजिए। मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, बहुत ज़्यादा अच्छा, कि बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं, बहुत सारे लोग कि आके उन्होंने डायरेक्टली मेरे से पूछा है कि दी आपको एक बात बोले, आप प्लीज़ माइंड मत करना, आप बुरा मत मानना, आप बुरा तो नहीं मान जाओगे, एक बात पूछे आपसे। उन्होंने बिल्कुल डायरेक्टली मेरे से पूछा है कि हम आपकी वीडियोस देखते हैं, तो आपकी वीडियोस में जो आपका वे ऑफ टॉकिंग है, ऐसा लगता है कि आप बहुत एरोगेंट हो, आप बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो, आप बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाले हो। मुझे बहुत अच्छा लगा, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब उन लोगों ने मेरे से बात की है तो लास्ट में मुझे सब लोगों ने ये बोला है कि नहीं, आप जैसे वीडियोस में दिखते हो, आपका बात करने का तरीका वो नहीं है, आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा सुलझे हुए हैं। सबने मुझे ये कॉम्प्लीमेंट दिया, उसके लिए मैं दिल से थैंकफुल हूँ उन लोगों की जिन्होंने आके पर्सनली मेरे से बात करना सही समझा, बजाय अपने आप में मेरे लिए एक अपने दिमाग में इमेज बनाने के। तो अब ये एटीट्यूड वाली बात पे मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूंगी। किसी भी जो एक बंदा होता है, उसका जो वे ऑफ टॉकिंग होता है ना, वो उसके एटीट्यूड को दर्शाता है, ठीक है। अभी भैया मेरा तो वे ऑफ टॉकिंग भी यही है, मेरी पर्सनालिटी भी यही है और मेरा एटीट्यूड भी यही है। एंड मैं नहीं समझती कि किसी भी इंसान की पर्सनालिटी तब तक निखर के बाहर नहीं आती जब तक उस बंदे में एटीट्यूड नहीं होता। हर इंसान में थोड़ा बहुत एटीट्यूड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए फिर, मुझे लगता है कि शायद सब लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, जो भी डाउट्स मुझे लेके थे। एंड आपके दिमाग में मुझे लेके जो भी इमेज बनी हुई है, आई डोंट केयर अबाउट दैट, ओके। आप अपनी इमेज को अपने दिमाग में रखिए। एंड जिसको लगता है कि आपको मेरे से बात करनी चाहिए तो आप इंस्टा पे आके मेरे साथ बात कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ अपनी पहले मुझे ओरिजिनल आइडेंटिटी बताएं, उसके बाद ही मैं बात करूंगी। फेक आईडीज से मैं बात नहीं करूंगी बिल्कुल भी, ये मैं बहुत क्लियरली बोल दे रही हूँ आप लोगों को। अगर आप लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, डेली सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, तो मैं जानती हूँ अपने सब्सक्राइबर्स को। आप प्लीज़ अगर दूसरी आईडी से भी आते हैं तो मुझे नाम बताएं कि मैं आपका फलाना सब्सक्राइबर हूँ एंड ये मेरी आईडी है, और आप ओरिजिनल आईडी से मेरे से बात करें, मैं ज़रूर आपसे बात करूँगी। किसी भी इंसान को बरते बिना किसी इंसान के नेचर का पता नहीं चलता। एक और चीज़ आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगी, जाटों के चैनल्स को या जाटा के बालका ने जो ट्रोल करन लग रहे हैं, जाटा के बालक कदे भी मतलब ते दोस्ती नहीं करते।
जाटा के बालक कदे दोस्ती में दगा नहीं करते, जाटा के बालक कदे पीठ में छुरा नहीं घोंपते, जाटा के बालक कदे किसी ने धोखा नहीं देते। और सबसे बड़ी बात, जाटा के बालक जो मुंह पे होए करें वो पीछे होए करें, जो पीठ पीछे होए करें वे मुंह पे होए करें। कदे भी भरत के देख लियो जाटा ने, जाटा की गैल से कदे दोस्ती करी होगी ना तो पता होगा कि जाट किसे हो है। और जो मैंने कल की वीडियो में पोस्ट करी थी ना, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है जिसकी फोटोज मैंने पोस्ट करी थी, बहुत जल्द उसकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। वह पंडित है, कास्ट से पंडित है। और कैया ने, मैंने कैया के मुंह तक सुन ली अग जाटा गिरबा बना की यारी ना चला करे। और मारी यारी ने, मारी दोस्ती ने 20 साल हो लिए, 20 साल, आज तक हम 20 साल में कदे तू तड़ाक भी नहीं हुए हैं। और जाटा गिरबा बना की दोस्ती की अब मिसाल मैंने आप लोगों तक दिखा दी है। और पिछले साल मैं गई थी बॉम्बे, मैं 20 दिन इसके घर रह के आई थी और मैं अकेली गई थी अपने बच्चों के साथ। तो मेरे हस्बैंड ने भी इतना भरोसा है कि मैं 20 दिन मेरे हस्बैंड ने इसके घर भेजी थी बॉम्बे। और या मेरे घर रह के गई थी, मेरे ससुराल रह के गई थी। मेरे हर फंक्शन में आती है, हर फैमिली फंक्शन में, मेरी मम्मी के साइड से भी और मेरे ससुराल की साइड से भी। और मेरी सास भी इससे वीडियो कॉल करके बात करे करे। तो यूं देख लो कि इसकी मेरी जिंदगी में क्या अहमियत है। तो अब आप खुद अंदाजा लगा लो जाटा की बामणा की यारी हो सके। कास्ट से कभी भी किसी की दोस्ती नहीं होती है, कास्ट से दोस्ती नहीं होती है। दोस्ती होती है इंसानों की, दोस्ती होती है नेचर की, कि आपका नेचर मिलना चाहिए, आपकी सोच मिलनी चाहिए, आपके थॉट्स मिलने चाहिए, आप लोग एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना सीखो, तब दोस्ती होती है। और दोस्ती दोनों साइड से चलती है, एक साइड से नहीं चलती है। अब अगर मान लो या इस बात ने लेकर बैठ जाए कि मैं तो इसके हर फंक्शन में जाऊं, मैं तो इसकी सास से भी बात करूं, मैं तो इसकी मम्मी से भी बात करूं, और मेरी मम्मी इसको अपनी दूसरी बेटी के बराबर मानती है हमेशा, ठीक है। और या उस बात ने लेके बैठ जाएगी, या तो मेरे कदे आती है ना, पहली बार मेरे आई थी, इतने साल में एक बार मेरे आई है, या तो मेरे कदे आती ना, मेरी फैमिली में किसी से बात ना करती, और भाई ठीक है। तो वह भी अगर इस तरीके से सोचने लग जाएगी तो फिर हमारी चलेगी थोड़ी, चले ही ना हमारी। तो दोस्ती जब चलती है, जब दोनों साइड से एडजस्टमेंट होगी, दोनों एक जैसा सोचोगे, उसमें कोई लालच नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज है, कोई लालच नहीं होगा, अपना फायदा नहीं होगा। कि इंसान किसी से दोस्ती कर रहा है तो अपने लालच के लिए, अपने फायदे के लिए कर रहा है। जब उसके बाद तो अगर जाट जाट से भी दोस्ती करेगा ना, वह भी ना चले, लालच में कदे दोस्ती ना चला करे। दोस्ती चलेगी जब आप निस्वार्थ भाव से दोस्ती करोगे कि हाँ दोस्त चाहिए, ठीक है। और छोटी छोटी बातें ना लेकर दिल में बैठ जाओगे, दोस्ती ना चले। तो चलो, वीडियो शायद बहुत लंबी हो गई है, आज की वीडियो में बस इतना ही लेक्चर। अगला लेक्चर देंगे अगली वीडियो में, अगर जरूरत पड़ी तो अगली वीडियो में और थोड़ा बहुत लेक्चर दे दूंगी आप लोगों को दोस्ती के ऊपर। और चाहिए तो बता दिया, दोस्ती के ऊपर लेक्चर जरूर दे दूंगी मैं, ठीक है। और भाई अपनी दोस्ती तो निस्वार्थ भाव से होती है, कोई भी करके देख लियो। जो आज हैं वे 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 50 साल के बाद, या जब बुढ़े हो जाएंगे, मरने भी हो जाएंगे ना, जब भी वे पाओगे, ठीक है। दोस्ती दोस्ती के लिए करी जाती है, फायदे और मतलब के लिए नहीं करी जाती। तो प्लीज लास्ट में यही बोलूंगी, जाटों को ट्रोल करना बंद कर दो, जाटों के चैनल्स को ट्रोल करना बंद कर दो, स्पेशली मेरे को ट्रोल करना बंद कर दो। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, आके मेरे से बात करो, किसी तीसरे बंदे से आपको मेरे बारे में नहीं पता चलेगा, ठीक है। जो लोग ये बोल रहे हैं हमारी बनती है, हमारी पटती है, हमारे को अच्छी लगती है, वो मेरे से बात करते हैं तो उनको मेरे नेचर का पता है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आके मेरे से बात करो, आपको पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। स्टे सेफ एंड स्टे एट होम, लव यू ऑल, बाय बाय। और रेसिपी जरूर बता दियो किसी लागी, और चैनल तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब कर दियो, और नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन के साथ। मैं मिलती हूँ आप लोगों को एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ।